आपको मजबूरन E20 एथेनॉल पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाना ही होगा और आपकी गाड़ी इस E20 एथेनॉल पेट्रोल से खराब भी हो सकती है। सलाम दोस्तों, E20 एथेनॉल पेट्रोल को लेकर एक बार फिर से पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। एथेनॉल और इतना ही नहीं, लोगों की गाड़ियों का जो माइलेज है वो डैमेज हो रहा है और इंजन भी डैमेज हो रहा है सभी गाड़ियों का। और अभी तक सरकार के पास करीब 44% लोगों की शिकायतें आ चुकी है E20 एथेनॉल पेट्रोल को लेकर। हाँ, माइलेज तो हुआ है थोड़ा बहुत मतलब मेरा 18.5 या 19 भी दे जाती थी। अच्छा। अब मेरा 15 या 15.5 दे रही मुश्किल से। अच्छा। हद से ज़्यादा कम बहुत हो रहा है। और बहुत मतलब थोड़ा माइलेज में स्पीड जो मैं होती थी ना, बाइक कार पकड़ती थी, वो भी बहुत कम हो गई है। आखिर क्या है ये इथेनॉल पेट्रोल? आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी गहराई से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। गाइस, इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से? कार है गवर्नमेंट, ऐसा बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन बनना चाहिए तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। जिसका जा रहा है उसका जा रहा है। गाड़ी में कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं होता है। स्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम हुआ। हाँ। दोस्तों, एथेनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है। करीब 80% पेट्रोल के अंदर करीब 20% इस वक्त एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2003 से ही इस एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता था और उस वक्त पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी थी। तो उस वक्त 5% के अराउंड या 10% के अराउंड इस एथेनॉल को मिलाया जाता था पेट्रोल में। लेकिन दोस्तों अब 2014 से जब इंडिया के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, उस वक्त मतलब दोस्तों की एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर करीब 10% के अराउंड मिलाया जाता आ रहा है। लेकिन 2018 के लगभग दोस्तों इसमें करीब 20% एथेनॉल मिलाया जाता आ रहा है पेट्रोल के अंदर। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2018 में एक बिल भी अनाउंस किया था कि जिसमें कि उन्होंने कहा था कि E20 यानी कि 20% एथेनॉल पेट्रोल के अंदर 2030 तक मिलाया जाएगा। E20 एथेनॉल पेट्रोल को मिलाने से सभी गाड़ियों का माइलेज डैमेज हो रहा है। जैसे कि सौरभ जोशी व्लॉगर्स जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अपलोड किया कि उनकी गाड़ी का जो कि माइलेज 17% से करीब 5% के अराउंड आ चुका है सिर्फ एक इथेनॉल पेट्रोल की वजह से। और भी आपको ढेरों सारी ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस मिल जाएंगी जिनका माइलेज डैमेज हो रहा है, जिनके फुल टैंक से डैमेज हो रहे हैं, जिनकी पाइप से डैमेज हो रहे हैं, जिनके अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर जाता है और जिनके इंजन भी काफी कमजोर होने लग रहे हैं इस E20 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूँ, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने दिया। अब सवाल ये कि क्या वाकई में E20 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के जो कि माइलेज डैमेज हो रहे हैं? हाँ, ये बात सच है कि E20 एथेनॉल पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज और इंजन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर आप इसको समझिए कि आपने गाड़ी का टैंक फुल करवाया और आपने गाड़ी को 1 या 2 दिन के लिए किसी सेफ जगह पर पार्क कर दिया, लेकिन आप उस गाड़ी को नहीं चला रहे हो, तो उस वक्त दोस्तों उस गाड़ी का जो टैंक में जो मतलब जो कि पेट्रोल भरा हुआ है वो धीरे धीरे से जमने लगेगा और आपकी जो टैंकी है उस टैंकी में जंग लगना शुरू हो जाएगा और जो पाइप्स हैं पाइप्स में भी जंग लगना शुरू हो जाएगा। इंजन भी आपका धीरे धीरे से कम होने लगेगा कि उसकी कैपेसिटी जो कि कमजोर होनी पड़ जाएगी और आपकी जो गाड़ी की जो एवरेज थी वो भी कम हो जाएगी। और माइलेज की तो आप पूछिए मत, माइलेज तो आपका बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा इस E20 एथेनॉल पेट्रोल की वजह से। क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ियां 2023 में बनाई गई थी उन गाड़ियों को मतलब 10% के अराउंड E20 एथेनॉल को वो कंट्रोल कर पा सकती थी। लेकिन दोस्तों E20 एथेनॉल पेट्रोल को ये गाड़ियां कंट्रोल नहीं कर सकती हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी इनकी अराउंड नहीं है। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर बड़ा ही एक पॉजिटिव कमेंट सामने आता है जो कि कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब ब्राजील में तो E27 एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे इंडिया के अंदर तो E20 एथेनॉल ही मिलाया जाता है पेट्रोल के अंदर, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ब्राजील की सरकार ने 1917 से ही अपने प्लान शुरू कर दिए थे मतलब E27 इथेनॉल को मिलाने के लिए पेट्रोल में, और उसी वक्त से ही गाड़ियों को डेवलप करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे से। उसके बाद में E27 जब मतलब गाड़ियां कंट्रोल कर पाती थी E27 इथेनॉल पेट्रोल को, तो उस वक्त इन गाड़ियों को चलाया गया और उस वक्त ही इस E27 इथेनॉल पेट्रोल को उस गाड़ियों में डाला गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करीब 3 साल के अंदर ही एक डेवलप देखने को मिला था। E10 और E5 से लेकर मतलब 3 साल के अंदर ही E20 इथेनॉल पेट्रोल मिलाए जाने लगे। ब्राजील की सरकार ने लोगों को मजबूर नहीं किया था नई न्यू गाड़ी खरीदने के लिए, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर न्यू गाड़ी खरीदने के लिए सभी लोगों को मजबूर कर रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मतलब प्रोडक्ट बेकार भी और महंगा भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि मतलब पेट्रोल जो कि हमारे भारत के अंदर 100 पार कर चुका है और अभी 2026 में ये और काफी महंगा हो चुका है। मतलब पेट्रोल भी खराब मिल रहा है और अपनी गाड़ियों को भी खराब कर रहे हैं उस खराब पेट्रोल से।
मतलब जो खराब, ये अजीब सी बात है। अब सवाल ये कि आखिरकार इस इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस इथेनॉल को ज्यादातर फसल से तैयार किया जाता है, जैसे कि गन्ने और मक्का या फिर चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादातर जैसे कि बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा फसल खराब हो जाती है, तो उस फसल से भी इस इथेनॉल को बनाया जा सकता है। और क्रूड ऑयल से भी इसको ज्यादातर बनाया जाता है, इस इथेनॉल को। और जब यह है मतलब जो कि इथेनॉल तैयार हो जाता है बनकर, तो इसको फिर उसके बाद में पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है। करीब 80% पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। अब यहाँ पर ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला भी सामने आता है कि मतलब किसानों से उनकी फसलों को खरीदो और उनको ऊंचे दाम दो उनकी फसलों के, जिससे उनका घर चल सके। लेकिन सरकार को चाहिए कि साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल के रेट्स को भी कम किया जाए, जैसे कि उनको प्योर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं E20 इथेनॉल पेट्रोल को मिलाने से। तो इसीलिए उनके पेट्रोल के प्राइस को कम किया जाए ताकि जनता को कुछ फायदा हो उस इथेनॉल पेट्रोल से। जैसा कि नितिन गडकरी ने 2018 में जब उनको मिनिस्टर बनाया गया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मतलब जो कि इथेनॉल मिलाने से, यानी कि 20% इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के प्राइस को कम किया जाएगा, यानी कि 55 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। पैसा इंपोर्ट नहीं होगा तो किसानों के घर में और वनवासियों और आदिवासियों के घर में। नितिन गडकरी को 2018 में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का मिनिस्टर बनाया गया था, और उस वक्त नितिन गडकरी ने कहा था कि हिंदुस्तान की सड़कों को अमेरिका की जैसी सड़कें बना दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ा अजीब सा सिस्टम सामने आता है, जैसा कि कई हजार करोड़ रुपए का बन रहा ये हाईवे यूपी के अंदर, ये बरसात के मौसम में टूट गया, मतलब एक ही बरसात में। और इसको देखिए आप, ये मतलब जो कि गुजरात के अंदर ये हाईवे बन रहा है, और उस वक्त जैसा ये बना गया तो एक महीने बाद ही बरसात के मौसम में ये बीच से टूटना शुरू हो गया था। कई हजार करोड़ रुपए इन हाईवेज में लगाए जाते हैं और कई हजार करोड़ रुपए की इसमें बर्बादी की जाती है, और ये एक ही बरसात के अंदर ये जमीन के अंदर धंसते चले जाते हैं। ये गड्ढे देखिए आप, ये कितने भयंकर तरीके से बरसात के मौसम में इन सड़कों पर गड्ढे देखे जाते हैं। क्या ये है अमेरिका जैसे हमारे देश के अंदर रोड सड़कें? अब बीजेपी गवर्नमेंट में बैठे इन नेताओं से मतलब दोस्तों जैसे कि भारत के किसी भी आम नागरिक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर कोई फायदा हो रहा हो तो आप बता दीजिए। इनको खुद से ही अपना फायदा मिल रहा है, जैसे कि एक अमित शाह का बेटा है जो कि बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया उसे, जिसके पास ना हिंदी अच्छे से बोलने आती है, ना इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है, ना कोई स्किल्स है उनके पास। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं। मैं आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति, I would like to congratulate you. लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसको 2024 में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो कि हेड भी यानी कि चेयरमैन उसको बनाया गया है। उसकी नेटवर्क मतलब जो है कि 1.5 करोड़ थी उस वक्त, लेकिन अब उसकी नेटवर्क 25 करोड़ के अराउंड कर दी गई। अब यहाँ कौन सा उन्होंने अपना टैलेंट यूज किया था मतलब जो कि अमित शाह के बेटे ने, और कौन सी उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी जिससे उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया और आईसीसी क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। खैर छोड़ो दोस्तों इस बात। नितिन गडकरी जी का यहाँ पर कहना है कि प्योर पेट्रोल से मतलब जो है कि ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसा कि दिल्ली के अंदर 50% के अराउंड मतलब जो है कि प्रदूषण बढ़ गया है। क्या इथेनॉल मिलाने से भी प्रदूषण नहीं बढ़ेगा? जब इथेनॉल को एक खराब फसल से तैयार किया जाता है, सीढ़ी हुई फसल से तैयार किया जाता है उस इथेनॉल को, क्या उससे प्रदूषण नहीं बढ़ेगा? मैं मानता हूं दोस्तों कि उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन नितिन गडकरी जी यहाँ पर इस बात से इनकार करते हैं कि वो कहते हैं कि इथेनॉल मिलाने से कोई प्रदूषण नहीं बढ़े। लेकिन सच बात ये दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट जो है कि फॉरेन कंट्रीज से अपने पेट्रोल खरीदती है, और दोस्तों जैसा कि फॉरेन कंट्रीज से ये पेट्रोल प्योर आता है, लेकिन भारत के अंदर इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। वो इसलिए मिलाया जाता है ताकि कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि कम पैसे हो और डबल उसका इस्तेमाल किया जाए। मतलब जो कि अपने बिजनेस मॉडल को ज्यादा ग्रो करने के लिए और भारत के अंदर अपने बिजनेस मॉडल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा ग्रो करने के लिए इस पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिलाया जाता है और डबल पेट्रोल बनाने के, किसी की गाड़ी खराब हो या ना हो, जनता भाड़ में जाए, ये इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ यही मानना है। दोस्तों अगर इंडियन गवर्नमेंट इन जनता की बातों को सुने तो मैं उन जनता की बातों को इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि अगर आपने E20 इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाया है
तो आप ऐसा करिए कि पेट्रोल को कम मात्रा में दीजिए, यानी कि उनके प्राइस को कम कीजिए, ताकि देश की जनता को कुछ तो फायदा हो सके उस E20 इथेनॉल पेट्रोल से। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी गाड़ियों को मतलब एक डेवलप एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि बेस्ट टेक्नोलॉजीज उन गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल की जानी चाहिए, ताकि उनकी गाड़ियों में नुकसान ना हो इस E20 इथेनॉल को मिलाने से। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।